हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएस एकेडमी। तो आज मैं डिस्कस करी कि जदि एडिशनल पोस्ट एड हैला तो केमिति हबो एडिशनल पोस्ट एड, कौन आगरू एडिशनल पोस्ट एड हेइची ओपीएससी करिची कि आउ कंपेनसेटरी अटेम्प्ट विषय रे कंपेनसेटरी अटेम्प्ट रो नोटिफिकेशन केबे आसे, लास्ट टाइम केबे आस्थिला और लास्ट टाइम रो नोटिस कौन थिला ता ऊपर डिस्कस करी। आउ थर्डली माने सबुठु लास्ट डिस्कस करी कि गोटे एस्पिरेंट्स को एबे एई पर्टिकुलर टाइम रे कौन करबा कथा। ठीक अच्छी, सो लेट स्टार्ट। सो सब फर्स्ट जिनस, अच्छा एबे बहुत जन यहाँ कहते कि एडिशनल ओएस पोस्ट एड हम। ठीक अच्छे, तो ओएस पोस्ट एड हम ना हेनी एजाए तार किसी भी कन्फर्मेशन आसीनी। कहीं भी जानना कि एक्चुअली रे किसी ग्रुप ए पोस्ट एबे एड हवा जाऊँगी कि नहीं। ओके, जहाँ भी हो सब जिन स्पेकुलेशन हो। ठीक अच्छे, लास्ट टाइम मुझे कही कि जो स्पेकुलेशन चलता कि 500 पोस्ट आसो बोलिकी देखिल तुम केतेटा पोस्ट आसला। ओके, आउ बहुत सारा ओएस पोस्ट आसो बोली कहते केतेटा ओएस पोस्ट आसला तुम भल कि जान। सो ठीक अच्छे, जोटा डाटा आउ फैक्ट्स ता ऊपर बिलीव कर। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू 2022 जानुरी 24। तो आउ गोटे नोटिस देइथिला, गोटे कोरिगेंडम देइथिला ओपीएससी कि 405टा पोस्ट जो रिलीज कराइला सेठी आहुरी पोस्ट एड है आउ सेटा 433 हो गला। आर गेटिंग मु कौन कहूँ। सो तो पोस्ट पर एड होती नोटिस के बाहर था आज यूजुअल 31 बाहर था। ओके, 31 डिसेम्बर 2021 बाहर था दुई माने ओसीएस 2021 31 डिसेम्बर 2021 से बाहर था। कोरिगेंडम केबे आसला 24 जानुरी 2022 रे। ओके, आउ जो नंबर ऑफ पोस्ट था ताको इनक्रीज करा जाइथिला। आउ जो इनक्रीज करा जाइथिला तार डिटेल रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशन जो सेटा भी ऐड करा जाइथिला ओसीएस 2021 रे। तो एमिति नुह कि एटा फर्स्ट टाइम आउ एटा हेई परिबनी। ओके, सो डेफिनेटली एटा हेई परिबो। आर यू गेटिंग, इट इज वेरी मच पॉसिबल। आउ एटा पास्ट ओपीएससी करिछि तो करि पारे, एमिति नहीं कि चांस बिल्कुल भी नहीं, बट एजाए कन्फर्मेशन आसेनी। ठीक अच्छे, सो दिस इज द नंबर वन थिंग। अच्छा, आउ गोटे जिनस मुझे कहवाई चाहूँगी, जो पोस्ट एडिशन हो कि जो पोस्ट आसूची से कैलकुलेट किए करुच्ची। एबे बहुत जन यहाँ कहले कि माने ओपीएससी ऑफिस आगक जाइए प्रोटेस्ट करवा। सो फर्स्ट जिनस देख, खाली प्रोटेस्ट सब जिन सल्यूशन नुह। फास्ट एतिकी भी जानिबा कथा कौन यहाँ ओपीएससी रो मैंडेट रे अच्छी कि केतेटा पोस्ट रिलीज करिवो। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओपीएससी को जीएपीजी डिपार्टमेंट किछि माने तांकू सब इनफॉरमेशन दियंती आउ तापर ओपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करती। बेसिकली ओपीएससी इज ए रिक्रूटिंग बॉडी। ओके, इट डू नॉट हैव एनी मैंडेट टू ओपन माने निजे निज हिसाब से किसी वैकेंसी से रिलीज करि परिबेनी। ओके, तो जीएपीजी डिपार्टमेंट रे जहाँ भी अच्छी जीएपीजी अकॉर्डिंग टू जीएपीजी डिपार्टमेंट से माने नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। सो एति बुझीगला। तो ओपीएससी आगक जाइए प्रोटेस्ट करी किसी लाभ नहीं। ठीक अच्छे, तो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को माने तांको फ्रंट रे करी हबो, बट ओपीएससी आगे किसी प्रोटेस्ट करी हबनी। एति क्लीयर हो गला। आउ जेतेबेले भी ओपीएससी पाखक जहाँ इनफॉरमेशन आसी थाए 31 ओके टिल 31 डिसेम्बर से माने रिलीज कर दियंती। परे जदि जीएपीजी डिपार्टमेंट पुणी आहुरी वैकेंसी लिस्ट देला तो डेफिनेटली ओपीएससी ताकू कोरिगेंडम आउ गोटे बाहर करिकी से कर दे परिबो जेमिति पास्ट से करिछि। ओके, आउ रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशन जोटा पूरा कंप्लीट लिस्ट वाइज ग्रुप ए ग्रुप बी आसी परिबो। सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड कोरिगेंडम जोठी कि एटा कहा हेइथला एटा 2024 माने 2025 एटा ओसीएस 2024 पई। सो 2025 फेब्रुआरी 25। ठीक अच्छे, 25 फेब्रुआरी 2025 रे गोटे कोरिगेंडम एपर्यंत एमिति भाव कि फॉर्म फिलअप सरी सारी तापर कोरिगेंडम अणागला सेकेंड कोरिगेंडम जोठी एटा कहगला कि जो माने ऑलरेडी अपर एज लिमिट क्रॉस करी सारसंती दे शाल बी अलाउड वन मोर एडिशनल कंपेनसेटरी अटेम्प्ट फॉर अपीयरिंग ओसीएसी 2024 माने 2024 रे से माने अपीयर करि पारिबे। आउ तापर आउ गोटे जिनस सेंटेंस भी लिखा गला कि नो फर्दर एडिशनल कंपेनसेटरी अटेम्प्ट टू अपीयर ओसीएस एग्जामिनेशन शैल बी अलाउड इन फर्दर। ओके, एनेक्श्योर 5। सो बेसिकली से मैंने यहाँ कहीदेले कि 2024 ओसीएससी 2024 रे आम एलाउ कर दौचु आउ नेक्स्ट आम एलाउ करूनी। एबे जो ओसीएस बाहर से कौन 2025। बट एठी आउ गोटे जिनस ध्यान रखा उचित
कि जितेबाला 25 फेब्रुआरी 2025 थिला ना सेतेबाला एज को एक्सटेंड जो एज लिमिट एक्सटेंड करा ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇ ନଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 32 ରୁ 42 କରୁଛ ମାନେ 10 ବର୍ଷର ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦଉଛ ଆଉ ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବଢ଼ା ଯାଉନି କି କମ୍ପେନସେଟରୀ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ଦିଆ ହଉନି ଦେନ୍ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଇନକ୍ରିଜ୍ର କିଛି ମିନିଂ ଅଛି କି? କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସୋ ଆଇ ପର୍ସନାଲି ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ କି କମ୍ପେନସେଟରୀ ଆଇଟମ୍ ଦିଆଯିବା କଥା। ସେମାନେ ତ ଚାକିରି ମାଗୁନାହାନ୍ତି ନା। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଫର୍ ଦ ଜବ୍ କି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ। ନୋ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାର୍ମ ଇନ୍ ଦିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ another ଅପସନ୍। ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଲିଭ୍ କି ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। सो एगेन तो यहाँ फ्यूचर भी आसीपे कौन पे देख 25 फेब्रुआरी आसला पूर्व वर्ष तो यहाँ आसीपे ना। एबे लेट अस कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ कि अच्छा ग्रुप ए पोस्ट नहीं ओएस पोस्ट ही नहीं ओएस एग्जाम रे तो कौन मु अपियर करवा कथा गोटे स्टूडेंट कौन गोटे स्टूडेंट अपियर करवा कथा गोटे स्टूडेंट कौन या स्किप करदे कथा देख वेदर ग्रुप ए पोस्ट अच्छी नाही किसी भी है एबे तमर प्राइमरी ड्यूटी है फिल द फॉर्म। ठीक अच्छे डोंट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इफ जमती मत बहुत जन कंटाक्ट करते कि प्रोटेस्ट अरेंज करवा यहाँ करवा सी आई डू नॉट बिलीव कि ओपीसी हाथ में किसी अच्छी सो ओपीसी आगे किसी प्रोटेस्ट करवा किसी दरकार नहीं जेतिकी हो पार ऑनलाइन मोड्रे है ओके से मोड्रे जी अधिक वॉइस रेज करवा बेटर मे बी करिगेंडम आणिकी जिनस गुड़ा एड कर चांसेस बहुत अधिक अच्छी। ओके सो दैट इज वन थिंग। सो अबाउट प्रोटेस्ट सो फॉर्म फिलअप करा नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 है जो मानकर एज लिमिट माने अटेम्प्ट सरी जाइए बट एज लिमिट अच्छी एज अच्छी बट अटेम्प्ट सरी जाइए दे शुड वेट पेशेंटली एंड दे शुड ऑल्सो रेज देयर वॉइस ऑल्सो। ठीक अच्छे सो दैट अदरवाइज ये जो 10 वर्ष रिलैक्सेशन यार किसी मीनिंग ही ना कौन पे रिलैक्सेशन दिगला कि 32 ରୁ 42 वर्ष पर्यंत। ठीक अच्छे सो दैट इज अनदर थिंग। तो जो माने भी सीरियस स्टूडेंट अच्छ जदि फर्स्ट टाइम दौच डेफिनेटली तुम तो नो ब्रेनर यहाँ बिल्कुल भी किसी भाबार नहीं। यू कैन गो एंड फिल द फॉर्म वेदर ओएस पोस्ट थाउ न थाउ इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक अच्छे तापर से ही माने जो माने रिपीटेड माने लेट से कहार थर्ड अटेम्प्ट हो गला कहार फोर्थ अटेम्प्ट हो गला सो बेसिकली यही पिला सबुठ अधिक दुख लगुव आउ जदि तांकर प्रिलिम्स क्लियर हैनी जार प्रिलिम्स क्लियर होती आउ 2024 ओसीएस मेन्स में से पढ़ापढ़ी कर जाच 31 मेन्स अच्छी। ठीक अच्छे सो 31 मेन्स अच्छी तो यही सब जिनस मुंड को बिल्कुल भी पुराओनी बेटर हम तुम यही थर ही तुम सिलेक्शन हो जाऊ एंड बाय गॉड ग्रेस माने कौन कि तुम ग्रुप ए रे सिलेक्शन हो जाओ तुमको आउ थे एग्जाम ही दवा पड़ूनु। ठीक अच्छे सो दिस विल बी बेस्ट। सो तुम जो मैंने मेन्स दौच बिल्कुल भी भावनी ये विषय तो बाकी रहा से पिला कथा जो मैंने थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट देइछंती बट यही थर बिकज कि एते कम पोस्ट थिला तो प्रिलिम्स क्लियर हैनी। सो सेमानंक पई बस गोटिए मेसेज एटा कि देख आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि ओएस एग्जाम बिना ओएस पोस्ट आयरनी बहुत लगुच बहुत फनी लगुच ओके बट अगेन सो गिव दिस एग्जाम तुम जदि कंटिन्यूअसली दौच लेट से 5 वर्ष हो गला कंटिन्यूअसली देच फ्रस्ट्रेट हो सारीच आउ तुम यही थर ब्रेक नापी चाहूच डोंट डू दैट। जदि भी ब्रेक नापी चाहूच 700 रुपीज इज नॉट ए बिग थिंग। ओके 700 रुपीज नॉट ए बिग थिंग कौन पाई 700 रुपीज कहूँ बिकज तुम जदि अटेम्प्ट लॉस करने चाहून और एग्जाम न भी देल देन ऑल्सो इट्स ओके बट सपोज जदि करिगेंडम आसिकी ग्रुप ए पोस्ट एड हो गला और तुम फॉर्म फिलअप करन एज रिलैक्सेशन वाला आउ गोटे विंडो माने ओपन कर दिया जीवो बट एबे तुम जदि बस मु ब्रेक नेबी बोली फॉर्म फिलअप करनी और जदि 50 ओएस पोस्ट मु कहूँ एग्जांपल कहूँ है मो पाखे एमती किसी भी इनफॉरमेशन नहीं तो 50 ओएस पोस्ट जदि एड हो गला देन यू विल फील स्टक बुझी होची ना। सो फॉर्म फिलअप कर। ठीक अच्छे सो दैट्स ऑल मोर एतिकी मेसेज थिला पढ़ा उपर ध्यान दियो रिमोर्स उपर जी कम हम से बिलीव कर आउ यही थर सबुठू अधिक फोकस कर सी सैट उपर सी सैटर लेवल स्लाइडली इंक्रीज होती एंड आई पर्सनाली बिलीव कि यही थर सी सैटर लेवल आउ टिके इंक्रीज हो। ठीक अच्छे यही थर जमी बहुत सारा पिला
कौन करथिले जीएस रे बहुत भल इवन 100+ आनिछंती आउ सीसाइड रे कटि जाइछंती आर यू गेटिंग सो एमिति एक्सीडेंट हवा कथा नुह ठीक अच्छे ओके एंड मी फ्रॉम माई साइड एंड जो छोट गोटे कम्युनिटी अच्छी से कम्युनिटी तरफ रू आई एम ट्राइंग बेस्ट टू रेज द वॉइस एंड तापर जहाँ हम देखा आई होप कि पॉजिटिवली गोटे कोरिएंडम आनिकी ग्रुप ए पोस्ट किसी भी ऐड कर दिया जाऊ सो दैट कि ये जो पर्टिकुलर जॉब रो जो डिग्निटी अच्छी सेटा मेंटेन रहिबो ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे